गीता के 5वां अध्याय का सार। गीता के 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, संन्यास योग और कर्म योग में श्रेष्ठ कौन है? मुझे निश्चय करके बताइए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दोनों का फल एक ही है। एक ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसी को संन्यास योग कहा गया है। और दूसरा कर्म के द्वारा कर्म के को प्रभु के चरणों में समर्पित करके फल की प्राप्ति न चाहते हुए कर्म करता हुआ प्रभु को प्राप्त करता है। इसलिए दोनों सुनने में अलग अलग जरूर हैं, दोनों का फल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए फल और आकांक्षा से रहित होते हुए निष्काम भाव से कर्म करो और ईश्वर को प्राप्त करो। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सुख आने पर न हर्षित होता है और न दुख आने पर दुखी होता है, वही समबुद्धि वाला पुरुष शांति को प्राप्त होता है एवं ईश्वर को प्राप्त करता है। समबुद्धि वाले पुरुष हाथी में, गौ में, ब्राह्मण में और चंडाल में सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ होती है। स्थित प्रज्ञ वाले आत्मा को देखते हैं कि सबके जीवों के शरीर में वही एक आत्मा है। शरीर तो नाशवान है। इसलिए तुलसीदास ने इसका अनुभव किया और कहा कि सिया राम मैं सब जग जानू। तो उसी प्रकार से जो समदर्शी होता है वही वास्तविक ज्ञानी है, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए भगवान कहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सबको मुझ में देखता है और सभी प्राणियों के आत्मा को अपने में देखता है, वह तो न मेरे लिए अदृश्य होता है न मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ। इसलिए ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए केवल फल की आकांक्षा को त्याग कर मन और बुद्धि और इंद्रियों को परमात्मा में लगा करके
अचिर शांति को प्राप्त होकर के अंत में परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, संन्यास योग और कर्म दो का अंत में फल एक ही है, मेरी प्राप्ति।